अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए दिख रहा है कि आप लोगों को ये पापड़ मैंने इनको तल के दिए। मैंने आज बनाया था आलू छोले का पुलाव, जो इन्होंने नहीं खाया। इन्होंने उठते के साथ पहले नाश्ते में बिस्किट्स और चाय लिए। ये मैंने खाए हुए हैं। बस थोड़े से मैं आपको दिखा रही हूँ यार, ये बनाया था, लेकिन बस इन्होंने मुझसे बोला कि मम्मा शाम हो गई है, 5 बज गए। ये उठी 2 बजे तो मैंने इनको पापड़ तल के दिए। फिर उसके बाद मैंने इनको दिया केचप। फिर इन्होंने जो खाया उस केचप, बस मैं आपको क्या बोलूँ, काशान को भी भूख लगी, उसने मुझे बोला मम्मा खाना दे दो। तो मैंने उसको खाना दिया तो वो मुझे बोला वीडियो बना रही हैं आप। मैंने बोला हाँ, तो भी क्या करूँ, वो जब भी चावल खाता है आवाज़ आ रही होती है। तो फिर ये मेरी क्लाइंट आ गई, इनके सफ़ेद बाल थे, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। इन्होंने मुझसे काफ़ी टाइम से कहा हुआ था कि मुझे स्ट्रेटनिंग करवानी है, तो मैंने केराटिन स्ट्रेटनिंग कर दी। बस अल्लाह का शुक्र है कि इनके बाल जले नहीं थे। बस एक ये होता है ना, क्योंकि ये 10 to 15 डेज़ में अपने सर पे हेयर कलर अप्लाई करती हैं। तो बस अल्लाह ताला का, क्योंकि मैंने मास्क ही पहले पूरे हेयर में कोटिंग कर दी थी, यानी कि लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट क्रीम का प्रोसेस जल्दी जल्दी, उस क्रीम को भी थोड़ा मैंने मेल्ट किया, उसमें पानी वगैरह सीरम वगैरह डाल दिया था, और बस शावर के पास था कि अल्लाह ना करे जले तो मैं फटाफट वॉश कर दूँ। अच्छा, इनके थे 2 मुँह के बाल है ना, तो मैंने बोला यार ये भी एंड टू एंड ट्रीटमेंट कर दूँ, क्योंकि फिर ये बता रही थी कि मेरे बालों की है ना ग्रोथ नहीं होती। तो मैंने बोला इंशाल्लाह मैं पूरी मेहनत करूँगी, बाकी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मैंने इनके हेयर ड्राई लगाया। तो उसके बाद फिर दोबारा आपको पता है सेकंड क्रीम नेटोलाइजिंग करने के बाद फिर मैंने सेकंड क्रीम नहीं है वो कर सकी, क्योंकि संडे भी था। और ये दिख रहा है आपको, इनके वाइट हेयर इतने ज़्यादा थे पूरे सर में। बस अल्लाह पाक का एहसान है कि इनके बाल जले नहीं। बस ज़्यादा मुझे थोड़ा जो डर खौफ था वो केराटिन स्ट्रेटनिंग तो थी, लेकिन आपको पता है कि स्ट्रेटनिंग इज़ स्ट्रेटनिंग। अगर ये केराटिन करवाती तो उसमें इतना लुक नहीं आता। फिर वही वाली बात है, आपको पता है कि समझाना बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह इनके बाल अच्छे करे, मज़ीद अच्छे करे, जिससे इनके लिए नेक दुआएं और नेक तमन्नाएं इंशाल्लाह। तो बस फिर हम लोग निकले इम्तियाज़, क्योंकि मुझे अपने मेकअप लेना था और थोड़ा सा ग्रोसरी भी करनी थी घर के लिए। तो बस फिर वो मेरी बेटी के लिए, चलो मम्मा मेरे पास आज संडे को टाइम होता है तो आप मेरे साथ इम्तियाज़ चल लो ना। तो फिर बस हम पहुँचे वहाँ पे इम्तियाज़। तो बस इम्तियाज़ पहुँचने के बाद हम देख रहे थे, बेचारा एक हॉल, बेचारा जो वर्कर थे वो शीशे पे लटक लटक के हॉल साफ़ कर रहा था। तो मैंने बोला यार ये वाकई बस मेहनत बहुत इंसान करता है, जब जाके पैसों का मुंह देखता है। तो चलो ठीक है यार, बड़े देख के तकलीफ़ होती है ना। तो अल्लाह इनको इनके रोज़गार में बरकत दे। बस मैं फिर हम इम्तियाज़ के, मुझे हैंड बैग लेने थे अपने लिए, पर मुझे यहाँ पसंद नहीं आया। जो चीज़ मैंने देखी थी वो मुझे यहाँ नहीं मिली, तो बस मैंने अपने लिए स्किप करा बैग लेना। बस मैंने मेकअप के लिए थोड़े स्पार्क यानी ग्लिटर वगैरह लेने थे मुझे। हाय अल्लाह, कैरेलॉन दिल पे लग जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। तो मुझे उसमें से एक पेन स्टिक, टीवी पेन स्टिक लेनी थी, तो वो मैंने एक ली, और बाकी स्पार्क वगैरह डस्ट ये चीज़ें ली। उसके बाद फिर हम गारमेंट में गए। मेरी बेटी को थोड़े से कपड़े देखने थे, तो उसको भी समझ में नहीं आया। वैसे तो वो ले चुकी है अपने, लेकिन इसको खुआरी काटने की आदत है, तो बस ये मैंने भी काटी इसके पीछे पीछे। तो बहरहाल इसको समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने बोला नीचे चलते हैं, जाके थोड़ा मैं किचन का सामान ले लेती हूँ। तो ये बड़ी मुश्किल से मेरे साथ नीचे उतरी, तो कहने लगी मम्मा यार पहले मुझे कपड़े देखने थे। मैंने बोला चलो यार देख लो, लेकिन फिर भी इसको समझ में नहीं आना था, लेकिन इसने मुझे थकाना था। तो मैं थक रही हूँ, क्योंकि यार मैं पूरा घर को देखना होता है, फिर मुझे ये वो। तो बस मैंने बोला चल भाई इसके पीछे पीछे चल दो, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आया, ना इसको ड्रेसेस समझ में आ रहे थे, और इतनी ज़्यादा इनकी तकरीबन प्राइस थी। प्राइस देख के भी मज़ा नहीं आ रहा, तो और स्टफ़ भी अच्छा नहीं था ना। तो मैं तकरीबन बोलूँगी यहाँ से आप यानी कि कपड़ों की शॉपिंग तो ना ही करें। हाँ, ग्रोसरी वगैरह हुआ, शैम्पू हुए, बाकी चीज़ें मेकअप, हाँ मेकअप बहुत आउटस्टैंडिंग होता है ना। या आप मेकअप में मेकअप सिटी जाएँ या इम्तियाज़ से परचेज़ कर लें। अगर मेकअप सिटी चली जाए तो वो तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा ना। तो फिर हम यहाँ पे उतरे, तो यार मुझे वॉशिंग मशीन एक पसंद आई, तो मैंने बोला यार कितने, मुझे लगा 13,000, लेकिन ये 1,33,000 कुछ की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने और 13,000 ये ले लेते हैं। तो इसने बोला नहीं मम्मा 1,37,000 समथिंग कुछ कुछ है, यानी कि 1,37,000 कुछ कुछ की थी ना। तो मैंने बोला या अल्लाह। तो बस ये कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तो मैंने बोला चलो यार देख लेते हैं, देखने में कोई वो थोड़ी लग रहा है। तो फिर हमने अपने लिए ये ग्रोसरी करी। ग्रोसरी करने के बाद फिर बस
हमने सोचा कि फटाफट बस घर के लिए निकलते हैं। तो घर पे बस ये है कि हमें बिलिंग करवानी थी, जहाँ जाओ उधर काउंटर पे रश बहुत हो रहा था। ये बेटी मेरी प्राइस दोबारा देख रही है कि मम्मा नहीं शायद ये, फिर हमने पूछा इस से, तो उसने बोला नहीं आप सही पढ़ी, 1,37,000 यानी कुछ कुछ आगे थे। तो फिर मैंने बोला चलो यार खैर छोड़ो। गुल प्लाजा के सामने हारून मार्केट। तो मेरी यहाँ पे चने की दाल बिल्कुल थैली से फट गई थी, काफ़ी सारी निकल भी गई थी। तो उसने बोला छोड़े अब दूसरी नहीं है। तो मैंने बोला भाई अब टाइम नहीं है, इसको आप साइड करते हैं, बाकी चीज़ें की आप ना वो बिलिंग कर लेना। तो बस फिर हमने यहाँ से बिलिंग करी और हमने नापा घर का रास्ता। घर आके हमने खाना खाया, नमाज इशा अदा करी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और इसी ब्लॉग के साथ मैं करती हूँ आप सब लोगों से अल्लाह हाफिज़, इस यानी कि एक दुआओं के साथ कि आप मेरे ब्लॉग को प्लीज़ देख लिया करें ना, देखने में क्या हर्ज होता है यार। बाकी बहरहाल आज का काम बहुत अच्छा हो गया, सारे काम हो गए, ग्रोसरी भी हो गई, काम भी हो गया। अल्लाह